देश में किसी की जान की कीमत उनके नाम से तय होने लगी है। क्या भीड़ अब अदालत से बड़ी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पीड़ित का नाम शहजाद अली होता है तो देश में वैसी बेचैनी, वैसा गुस्सा और वैसी बहस क्यों दिखाई नहीं देती जैसी दूसरी घटना में देखने को मिलती है। बिहार के सिवान से आई एक दर्दनाक घटना ने एक बार फिर इन सवालों को जिंदा कर दिया है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बहस कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जहां किसी व्यक्ति को शक, अफवाह, निजी दुश्मनी और भीड़ के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। लेकिन हर बार एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सभी पीड़ितों के लिए समाज की संवेदनशीलता एक जैसी है? क्या हर मौत पर एक जैसा शोर सुनाई देता है? और क्या हर परिवार को इंसाफ की लड़ाई में बराबर साथ मिलता है? अब बिहार के सिवान जिले से सामने आई शहजाद अली की मौत की घटना ने इन सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बरहरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में रहने वाले 25 वर्षीय शहजाद अली की मौत को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शहजाद पेशे से रसोइया था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन 30 मई की रात जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। परिजनों के मुताबिक कुछ लोग शहजाद के घर पहुंचे और उसे बाहर बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। घंटों बीत गए लेकिन शहजाद घर नहीं लौटा। फिर अचानक खबर आई कि उसकी मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शहजाद की पत्नी मोबिना खातून का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके पति को बुरी तरह पीटा। उनका कहना है कि 5 से 6 लोगों ने मिलकर शहजाद पर हमले किए और उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई। परिवार का दावा है कि शहजाद को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों, लात घूंसों से पीटा गया। यह सिर्फ एक मारपीट नहीं थी बल्कि ऐसी हिंसा थी जिसने एक युवा की जिंदगी खत्म कर दी। शहजाद की भाभी नसीमा खातून ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शहजाद बाइक से जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और फिर उस पर हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि हमलावर तब तक नहीं रुके जब तक शहजाद की सांसें नहीं थम गई। घटना के बाद शहजाद की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत में अमित चौधरी उर्फ अवधेश चौधरी, प्रमेंद्र मांझी, छट्टू मांझी, अवध किशोर चौधरी, गुड्डू मांझी, रंजन चौधरी और मंटू कुमार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर शहजाद के पास मौजूद करीब 5,000 रुपए नकद भी ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सब पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई होगी। लेकिन इसी के साथ बहस का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब किसी हिंदू युवक की हत्या होती है तो राजनीतिक बयान, मीडिया बहस और सार्वजनिक गुस्सा बहुत तेजी से दिखाई देता है। लेकिन जब एक पीड़ित एक मुस्लिम युवक होता है तो अक्सर वैसी राष्ट्रीय चर्चा क्यों नहीं बनती? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। हर घटना में पीड़ित का धर्म अलग हो सकता है लेकिन दर्द एक जैसा होता है। किसी माँ का बेटा जाता है, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चे का पिता। ऐसे में क्या हमारी संवेदनशीलता भी व्यक्ति की पहचान देखकर तय होनी चाहिए? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल कानून और न्याय व्यवस्था को लेकर भी खड़ा होता है। अगर किसी पर आरोप है तो फैसला अदालत को करना चाहिए, ना कि भीड़ को। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए, ना कि सड़क पर सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि जिस दिन भीड़ फैसला सुनाने लगी उस दिन कानून का राज कमजोर पड़ने लगेगा। शहजाद अली की मौत का सच क्या है, यह जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर देश को आईना दिखाने का काम किया है। क्या हम हर पीड़ित के लिए बराबर आवाज उठाते हैं? क्या हर मौत पर हमारा गुस्सा एक जैसा होता है? और क्या इंसाफ की मांग भी नाम और पहचान देखकर बदल जानी चाहिए? क्योंकि अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो वो भी अन्याय है। अगर किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो वो भी उतना ही बड़ा अन्याय है। न्याय का पैमाना धर्म नहीं हो सकता। कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है और लोकतंत्र की असली ताकत भी यही है। फिलहाल सिवान पुलिस जांच में जुटी हुई है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन शहजाद अली की मौत ने एक बार फिर पूरे समाज के सामने ये सवाल छोड़ दिया है कि आखिर हम अपराध को अपराध की तरह कब देखेंगे और पीड़ित की पहचान से ऊपर उठकर इंसाफ की बात कब करेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।